Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT। आज का जो मैं SQL Server का जो टॉपिक होगा बेसिकली आज का होगा वो मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज किसे कहते हैं? मूविंग एवरेज इज ए कैलकुलेशन टू एनालाइज डेटा पॉइंट्स by creating a series of averages of different subsets of the full data set। इसकी जो है आप हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। moving average is a calculation to analyze data points by creating a series of different subsets of the फुल डेटा सेट। ये आपको मैं इसमें प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी थोड़ा। राइट, अभी हमारे पास एक डेटा टेबल है, ये डेमो, ये हमारा डेटाबेस है। टेबल हमारे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पर्सन। राइट, इसमें मेरे पास एक टेबल है ये, जिसमें अगर आप इस टेबल का अगर आप इसको एवरेज देखना चाहोगे, बेसिकली अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे सेलेक्ट एवरेज ऑफ, आपका इसमें है स्कोर है कॉलम, राइट, फ्रॉम सेल्स पर्सन। राइट, CORE स्कोर। अगर आप इसका एवरेज चेक करोगे, ये आपका स्कोर का जो एवरेज है 704 है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो 704 का जो एवरेज है इसके नेक्स्ट कॉलम में प्रिंट हो जाए 704। तो आइए हम देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे, हमें हमारे पास क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें। तो मान लीजिए मेरे पास डेटा है, सेलेक्ट फ्रॉम से मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल्स पर्सन। राइट, इसमें मैंने किया सेल्स ID कॉमा सेल्समैन कॉमा सिटी कॉमा स्कोर। राइट, उसके बाद मैंने कॉमा दिया। मैं यहाँ पे एक जो मैंने अगर मैं इसकी एवरेज, अगर आप बेसिकली कैलकुलेट करोगे एवरेज ऑफ स्कोर, आपको यहाँ पे ओवर क्लॉज यूज़ करना होता है। ओवर क्लॉज के बाद आपको ऑर्डर बाय यूज़ करना होता है। पार्टीशन बाय आपका ऑप्शनल है। ऑर्डर बाय में आपको स्कोर की वैल्यू देनी होती है एज, मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया एवरेज। राइट, AVGR। अगर आप इसको अभी रन करते हो, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें बेसिकली आपका जो एवरेज है ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है एवरेज। है मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी विथ हेडर। इसको एक्सेल में आइए। एक्सेल में आने के बाद ये जो बेसिकली आपका जो एवरेज जो कैलकुलेट जो यहाँ पे हो रहा है 704 वाला, ये आपका लास्ट वाला करेक्ट आ रहा है। ये वाला कैसे कैलकुलेट हुआ है, इन दोनों को इसने एवरेज निकाला है तो 350 आया। राइट, अब ये वाला कैलकुलेट क्या हुआ है, इसने इन तीन का एवरेज निकाला है तो 383 आया। सेम वाइज अगर आपको ये चेक करना है ये वाला 627 कैसे आया है, तो इसने क्या किया है, इन 9 काउंट्स को एवरेज लिया है इसने, तब जाके आया 627। राइट, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे जो है आपका एक रेंज एंड रोज क्लोज आता है, जो कि SQL सर्वर में होता है। रेंज एंड रोज क्लोज, रेंज एंड ये जो आपका एवरेज है करेक्ट है, गलत आ रहा है ये। एक्चुअली आप जो ये निकाल रहे हो ये रनिंग एवरेज निकाल रहे हो। राइट, जैसे आप रनिंग से आपने निकालता आपने, एक्चुअली एक तरह का रनिंग एवरेज है ये। आपको मूविंग एवरेज निकालना है करेक्ट। तो उसको निकालने के लिए रेंज एंड रोज क्लोज जो होती है हमारी आती है SQL सर्वर में, रेंज एंड रोज क्लोज कम्स इन पिक्चर। राइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी जो वैल्यू होती है रेंज एंड रोज क्लोज की, वो होती है रेंज बिटवीन अनबाउंडेड, preceding and
करंट रो, राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये जो रेंज बिटवीन, ये जिसमें जो आप रेंज देख रहे हो, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का यह मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है द विंडो स्टार्ट्स एट द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा सेट। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब है विंडो स्टार्ट्स एट द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा सेट। ये आपका आ गया अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, राइट। और आपका अनबाउंडेड फॉलोइंग क्या होता है, एक टर्म, एक क्लॉज है अनबाउंडेड फॉलोइंग। क्या होती है वो? अनबाउंडेड फॉलोइंग आपका होता है विंडो एंड्स एट द लास्ट ऑफ द रिजल्ट सेट, राइट। दिस इज, ये आपका है अनबाउंडेड फॉलोइंग और ये आपका है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, राइट। एंड इसमें अगर आप इसको सेम, अगर मैं सेम क्वेरी को यूज़ करूँ, आप इसमें डिफरेंस देखना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे मैंने जो है क्लॉज है, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये सेम रिजल्ट सेट देगा आपको, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम रिजल्ट सेट दिया इसने। तो ये बेसिकली अगर मैं इस रो पे हूँ तो ये मेरा करंट रो हो जाएगा, राइट। करंट रो हो जाएगा, इस रो पे हूँ तो मेरा करंट रो हो जाएगा, और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मीन्स यहाँ तक हो जाएगा, ये रेंज हो गई मेरी यहाँ पे। अगर मैं इस पे आता हूँ 700 पे, ये मेरा करंट रो हो जाएगा और ये मेरा होगा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग फर्स्ट रो, राइट। यहाँ से यहाँ तक की रेंज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मगर ये जो है एक्चुअली ये गलत है। इसको सही कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है एक क्लॉज यूज़ करना होता है, करेक्ट करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट and ending point, right, for correct calculation। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने ये क्लॉज लगा रखा है रेंज बिटवीन, एक्चुअली यहाँ पे रेंज बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड, कॉपी कर लीजिए, अनबाउंडेड फॉलोइंग, राइट। इसका मतलब है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड फॉलोइंग, लास्ट रो ऑफ द विंडो, राइट, रिजल्ट सेट। तो अगर आप इसको ऐसे, अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे, आपका जो है एवरेज है 704 जो कि है करेक्ट आ गया, राइट। इस तरह से जो है आप 704 इसमें ऐसे आप करेक्ट कर सकते हो, राइट। मान लीजिए आपको इसमें पार्टीशन बाय करना है सिटी, तो आप कैसे करोगे? पार्टीशन बाय सिटी, राइट। आपका सेम डेटा सेट है, आपने यहाँ पे जो है क्लॉज लगा दिया पार्टीशन बाय सिटी। अब ये क्या होगा, जो सिटी वाइज जो होगा पार्टीशन कर देगा। ये जो है बेंगलोर का, इन तीनों का जो आपका जो है एवरेज है वो 706 है, राइट। एंड इसका चंडीगढ़ का आपका है 575, सो राइट। इस तरह से जो है करेक्ट हम मूविंग एवरेज जो है निकाल सकते हैं, राइट, करेक्ट एवरेज। मान लीजिए आपको एक आपको मूविंग एवरेज में मान लो इसमें एक आपने मान लीजिए आप इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट किया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपने रेंज और रोज क्लोज हटा दिया इसमें। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ से जो है आपका जो लास्ट वाला जो होगा पार्टीशन का, वो आपका करेक्ट आएगा, इससे करेक्ट आएगा। दिल्ली का लास्ट वाला तो ये करेक्ट आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बेसिकली ये यूज़ हुआ है आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोज होता है वो ये यूज़ हुआ है, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग
एंड करंट रो। अगर आप इसको सेम रन करोगे तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें आपका सेम यही यूज़ हुआ है इसमें, राइट। 733575716 इसमें सेम यूज़ हुआ है इसमें। मान लीजिए आपको मैं इसमें कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूँ मूविंग एवरेज का। सिनेरियो बेस ले लेता हूँ। मेरे पास एक टेबल है, ऑर्डर लिस्ट, राइट। ये मेरे पास टेबल है, मेरे पास इसमें से जो है मैं डेटा बनाऊंगा। सेलेक्ट ईयर ऑफ इन टाइम एज ईयर, राइट। मंथ ऑफ इन टाइम एज मंथ, sum of revenue as net pay, net underscore pay, right. net pay as revenue, from आ गया, from आपका आएगा ऑर्डर लिस्ट जो आपका टेबल है, ग्रुप बाय कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपने जो सेलेक्ट किया है उसको आप ले सकते हो। इसमें इसका जो कॉलम नेम है आप उसको रिमूव कर दीजिए। ऑर्डर बाय में आप इसको, ऑर्डर बाय क्लॉज में आप ईयर, फर्स्ट आपका ईयर आएगा फर्स्ट लेवल, देन आपका मंथ आएगा, राइट। MTH इसको रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ। मैं इसको डेटा सेट है मैंने कॉपी किया है, कॉपी विथ हेडर है। अगर इसमें मान लो आपको 2 मंथ का रनिंग एवरेज निकालना है, कैलकुलेट 2 मंथ रनिंग एवरेज, राइट। 2 मंथ रनिंग एवरेज आपको कैसे निकालना होगा, मैं आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ। राइट, इसमें मेरे पास जो है डेटा मेरे पास सेम ही रहेगा यही। इसको मैं क्या करूँगा, अपने CTE में इंक्लूड कर लूँगा विद माई CTE एज पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, ऊपर मैं इसको सेमीकोलन लगा दूँगा, राइट। इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये मेरा CTE के अंदर कभी ऑर्डर बाय यूज़ मत कीजिए क्योंकि ये एरर देगा वो, राइट। और उसके बाद मैं इसमें बोला मैंने मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जो मेरे हैं इसमें, सेलेक्ट नीचे वाले लाइन से सेलेक्ट जो कॉलम्स है आपके वो ले लीजिए। मेरा कॉलम्स आ गया, ईयर आ गया, मंथ आ गया, नेट पे आ गया, राइट, सॉरी रेवेन्यू आ गया, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ किसका, रेवेन्यू का। आपने यहाँ पे यूज़ किया ऑर्डर बाय क्लोज में, और सॉरी ओवर क्लोज में आपको ऑर्डर बाय देना होगा। ऑर्डर बाय फर्स्ट आपका क्या आएगा, इसमें ईयर आएगा, देन आपका मंथ आएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ क्लोज में यूज़ करूँगा रोज़ बिटवीन 2, पहले आपको मैं 2 मंथ का दिखा रहा हूँ। रोज़ बिटवीन 1 प्रीसीडिंग एंड करंट रो एज, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए 2 मंथ मूविंग एवरेज, राइट। इसमें आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम माई CTE, स्पेलिंग गलत है, CRE, राइट। अब इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैं इसको पहले रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको बोला है
यहाँ पे जो मैंने क्लॉज लगाया रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अगर मैं इस यहाँ पे हूँ तो मेरा रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग मीन्स इसके ऊपर वाला रो एंड करंट रो बोथ। अगर मैं यहाँ पे हूँ इस वाले सेल पे, इस वाले डेटा पे, तो ये मेरा करंट रो हो गया वन प्रीसीडिंग ऊपर वाला। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे करंट रो एंड 2 प्रीसीडिंग ऐसे होता। ये फ़िलहाल हम जो 2 मंथ का एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है, 2 मंथ का मूविंग एवरेज। राइट क्लिक कीजिए, आप इसको कॉपी विथ हेडर कीजिए। अगर आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे, एक कैलकुलेट कैसे हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मैं फ़िलहाल कॉलम ऊपर देता हूँ। ये एक्सेल में कैसे कैलकुलेट हुआ है, एवरेज आया, राइट एवरेज आता है ऐसे, ये जो 2 है इसमें यहाँ पे चला गया। राइट आपने इसको यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट हुआ है। अगर आप इसको चेक करोगे, करंट रो वन प्रीसीडिंग रो, राइट करंट रो आपका आ गया, वन प्रीसीडिंग आ गया। अगर आपको इसमें 3 मंथ का एवरेज करना हो, सिंपली यहाँ पे आपको रोज़ बिटवीन में जो क्लॉज आता है वो चेंज करना होता है। यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद चेक करोगे इसमें जो आपका 3 मंथ का आ जाएगा, राइट 3 मंथ का मूविंग एवरेज आ जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए इसमें पार्टीशन बाय आपको ईयर लगाना है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, पार्टीशन बाय ईयर लगा दीजिए यहाँ पे। राइट पार्टीशन बाय ईयर लगा दिया तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय में ज़रूरत नहीं है इसकी, आप यहाँ पे हटा सकते हो। रन कीजिए आप। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें जो आपका 3 मंथ का मूविंग एवरेज है ये, जो कि पार्टीशन बाय ईयर से हो रखा है। राइट कैलकुलेट कैसे हुआ है बता देता हूँ मैं आपको। ये मैं इसका हेडर हटाया, यहाँ से आए हो आप, एवरेज ऐसे आता है और ये ऐसे जाए। राइट इसने यहाँ पे ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो आ रही हो ये इसको ऐसे आया। राइट ऐसे आने के बाद ये जो यहाँ की जो वैल्यू आई है एवरेज, ये ऐसे आई है। इसने ये 2 कैलकुलेट किया। राइट ये 2 कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो इसकी जो वैल्यू आई है सेम, वो इसको यहाँ पे आ गई है एवरेज। ये इसके ऊपर बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो ऐसे हुआ है कैलकुलेट। कंट्रोल डी कर दीजिए आप, ऐसे कैलकुलेट हुआ है। सेम इसका ऐसे हुआ है। ये आपका 3rd ईयर का आ गया, AVRAG एवरेज। राइट ऐसे हुआ है एवरेज। राइट और इसका जो वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। राइट तो इसने ऐसे कैलकुलेट किया है 3 मंथ का रनिंग एवरेज। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक काउंट लगाता हूँ तो क्या होगा, मैं इसमें एक काउंट लगाता हूँ, को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए काउंट लगाया मैंने, इसे कॉपी किया, यूज़ काउंट, और यहाँ पे मैंने इसको लगाया काउंट। राइट एवरेज की जगह मैंने लिया है काउंट। काउंट में आपका रेवेन्यू आ गया, पार्टीशन बाय सब कुछ सेम रहेगा इसमें। ये मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का है मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे इसने करेक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 3 मंथ का जो है करेक्ट स्टार्ट हुआ है। राइट ये यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट 2 तो आपके जो इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर 3 मंथ्स नहीं है टोटल पूरे, तो इस वजह से 1 2 दे रहा है। यहाँ पे आप जहाँ पे इसको 3 मंथ्स का मिल रहा है वैल्यूज़, तो वहाँ उसने करेक्ट किया है। यहाँ पे भी आपका 3 मंथ से स्टार्ट होता है। राइट तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए जहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट एड्रेस यहाँ पे 3 है। राइट मैं इसके चाहता हूँ पहला और जो दूसरा वाली जो वैल्यू है वो नल हो जाए। सेम इसी में भी दूसरी और तीसरी वाली जो है वो नल हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक सिटी बनाऊँगा। ये आपका होगा मल्टीपल सिटी वाला, मल्टीपल सिटी एग्जांपल। राइट फर्स्ट सिटी तो आपको समझ आ गया था इसमें। राइट जो मैंने बताया, जो काउंट आया, काउंट के बाद आप इसमें इसको आप तो CNT काउंट दे सकते हो।
इसी में आप एक जो है कॉलम ऐड करोगे, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे बोलोगे कॉमा, आप यहाँ पे सिटी का नाम दोगे माई सिटी 2, राइट। उसके बाद आपको एंटर मारना है, पैरेंथेसिस में आपको इसको लेके आना है, ये आपका हो जाएगा फ्रॉम माई सिटी से आएगा, राइट। कॉमा में आपको यहाँ पे आप एक एवरेज भी आपको इंक्लूड करना है, और आपको सेम ही इंक्लूड करना है, राइट। सेम आपको इंक्लूड करना है। क्या होगा इसमें, सिर्फ एवरेज काउंट करेगा ये इसका। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 3_ मंथ मूविंग एवरेज AVG, राइट। ये आपका मूविंग एवरेज हो गया। सेलेक्ट ईयर, मंथ, रेवेन्यू, देन काउंट, राइट। यहाँ पे आपकी जो कीवर्ड आती है वो एज आती है, एज कीवर्ड। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सिटी टू सॉरी, यहाँ पे ही नहीं आएगा, रन कीजिए, आपके पास ये रिकॉर्ड सेट आ गया, राइट। 3 मंथ का मूविंग एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक कॉलम और ऐड हो जाए, जो फर्स्ट 2 की जो वैल्यू है वो नल हो जाएगा, राइट। अब मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा। सेलेक्ट में आपको चाहिए ईयर चाहिए, कॉमा, उसके बाद आपको चाहिए मंथ, कॉमा, उसके बाद रेवेन्यू चाहिए, कॉमा, उसके बाद आपको काउंट भी चाहिए, राइट, कॉमा, उसके बाद ये जो है आपका ये वाला भी कॉलम चाहिए आपको, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक केस स्टेटमेंट लगाऊंगा, केस एंड, राइट। मैंने यहाँ पे कंडीशन दूंगा व्हेन माई काउंट इज लेस देन इक्वल टू 2 देन आई शुड गेट null values, right, else में जो मेरी वैल्यू है ये आ जाएगी, राइट। आप उसको यहाँ दे सकते हो एंड एज, इसका आप कॉलम का नाम दे सकते हो, कॉलम का नाम में आप डाल सकते हो मूविंग एवरेज, राइट। लास्ट में आप इसमें एंटर कर सकते हो फ्रॉम, आपका जो टेबल होगा वो होगा आपका इसमें माई सिटी 2, राइट, माई सिटी 2। लास्ट में आप इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हो। गाइस जो मैं आपको मल्टीपल सिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको अब रन करूँगा, रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास जो फर्स्ट 2 जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो नल हो गई हैं। पार्टीशन मैंने ईयर बाय कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2003 आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। फर्स्ट 2 की जो वैल्यू है आपकी ये नल हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेज आपके डे टू डे लाइफ में। तो प्रैक्टिस कीजिए इसे, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।